हेलो गाइस, वेलकम। आज हम CDS 2024 इसके ज्योग्राफी के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है गाइस, ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, कुछ इजी भी हैं और कुछ अच्छे भी होंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे और जो देयर विल बी हाई चांसेस टू बी रिपीटेड इन सिविल सर्विसेज। उसको मैं आपको बता दूंगा एंड सो दैट यू कैन रिवाइज इट एंड यू कैन टेक दैट क्वेश्चन इन योर नोट। ओके गाइस, तो विच ऑफ द फॉलोइंग, स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व्स थ्री स्टेट्स। थ्री स्टेट सुनते ही मेरे को नीलगिरी पता है। ये यार इजी क्वेश्चन है। इसे वैसे इन्होंने चारों साउथ के दिए हैं, अचानक, अमरकंटक, शेषाचलम और अगस्त मलाई। ये आप देख लेना गाइस कौन कौन से स्टेट में है। ये बहुत ही ज्यादा, मतलब ये सारे इंपॉर्टेंट है गाइस। इसमें मैं बता देता हूँ, ये तमिलनाडु, तीन स्टेट कौन कौन से हैं और कौन सा है, एक कर्नाटका और एक केरला। ये तीनों स्टेट में फैला हुआ है। और गाइज इस पे क्वेश्चन भी आया है पीवाईक्यू में, सिविल सर्विसेज पीवाईक्यू का है, पीवाईक्यू सीएससी। इसमें पूछा था कि, क्या पूछा था गाइज, कि ये जो छह वो है, कहते हैं सिक्स, सॉरी गाइज, इसमें पूछा था कि जो सिक्स, इसके अंडर जो सिक्स एक नेशनल पार्क्स या सिक्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क है इसके अंडर, उनके नाम दे रखे थे और पूछा था कि ये किसके अंडर है। या फिर ये पूछा था कि शायद कि नीलगिरी के अंडर कौन कौन से सिक्स आते हैं। तो गाइज वो आप याद कर लेना, ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। आई एम सॉरी गाइज। इसमें कौन कौन से हैं गाइज, मैं आपको थोड़ा सा एक जो उतना मुझे याद है वो बता देता हूँ। एक तो गाइज फेमस वेनाड, वेनाड याद रहेगा सबको। ठीक है गाइज। वेनाड के बाद फेमस जो है, एक वो बांदीपुर है। ठीक है गाइज, बांदीपुर। उसके बाद है एक नागरहोल। ठीक है गाइज, और एक मैनार पंपारा करके था कुछ, देख लेना गाइज आप। और एक शायद मुकुर्ती है, मुकुर्ती। ठीक है गाइज, मुझे जितना याद आ रहा है मैं उतना बता दे रहा हूँ। और मुझे दो, एक और बुद्धू मिलाई करके ही है, दो एम से ऐसे याद कर रखे हैं मैंने, दो एम से है एक एन से है, ऐसे करके। ठीक है गाइज, तो आप इसको देख लेना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज ये। और अचानक, अमरकंटक, शेषाचलम, आंध्रा है, ये आप देख लेना। ठीक है गाइज, ये बाकी भी आ सकते हैं, बाकी सब पे क्वेश्चन आए हैं पीवाईक्यू। अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनकरेक्ट पूछ रहा है इनमें से। अब देखो, ये बहुत, मैं ये कहूंगा कि ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है गाइज। और ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, टफ टफ हो जाता है गाइज। ठीक है गाइज, ऐसे क्वेश्चन टफ हो जाते हैं एग्जाम में हैंडल करना। कह रहा है रामनगर। देखो, रामनगर नाम से लग रहा है उत्तराखंड। ठीक है, और यही आपकी गलती हो जाएगी, बट ये है तो है। अब देखो, चक्राशिला, असम, कुछ समझ नहीं आ रहा है। नाहर, हाँ नाहर से मैं हरियाणा बता सकता हूँ, मैं खुद हरियाणा से हूँ। तो नाहर सिंह स्टेडियम है हरियाणा में क्रिकेट का, और नाहर वहार वहां पे है, तो इसलिए नाहर हरियाणा से हो जाएगा। तो ये तो सही है गाइस। तीसरा, केन, केन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। केन लग भी रहा है कि अरुणाचल का होगा। ठीक है गाइस, अब हमें पहले और दूसरे में डाउट है। अब देखो, पहला इसका आंसर है, वन इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब मुझे नहीं आता गाइस, मुझे, मैंने भी जब पहली बार देखा तो आई डोंट नो कि इतना टफ क्वेश्चन था ये। ये रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जम्मू एंड कश्मीर में है गाइस, उत्तराखंड नहीं है। और चक्साशिला ये सही है गाइस, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, इसका आंसर गाइस। ठीक है, ए, रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जम्मू कश्मीर। देखो, अब आपका नया आया, कोई बात नहीं, बट नाउ यू शुड नॉट मेक मिस्टेक। अब ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, और आपने जब वीडियो भी देख ली है इसकी, तो डेफिनेटली आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बैरियर आइलैंड्स इज करेक्ट। बैरियर आइलैंड के बारे में बोल रहे हैं। देखो, बैरियर कुछ लग भी रहा है, कुछ बैरियर टाइप का होगा, कुछ चीज को स्टॉप कर रहा होगा आपस में। कह रहा दीज आर स्मॉल चेन ऑफ आइलैंड दैट फॉर्म ऑफशोर फार फ्रॉम द कोस्ट। ऑफशोर पे है, कोस्ट से दूर। ठीक है, ऑफ स्मॉल चेन ऑफ आइलैंड है, स्मॉल चेन ऑफ सैंड आइलैंड्स। लगून, शैलोअर मार्शेस सेपरेट द बैरियर आइलैंड फ्रॉम मेनलैंड। ये भी कुछ, मतलब ज्यादा हार्ड सा नहीं लग रहा है। सच लोकेशंस आर हजार्डस फॉर सेटलमेंट बिकॉज दे आर इजिली स्वेप्ट अवे। देखो, तीनों स्टेटमेंट मतलब सॉफ्ट सी लग रही है, तो इसका आंसर गाइस डी हो जाएगा। समझ रहे हैं गाइस, कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें बदला होगा। अब ऐसे थोड़ी हजार्डस नहीं होगा, कोस्ट के पास कह रहा है, कोस्ट के पास तो हजार्ड ही है, क्योंकि हरी हजार्डस ही होगा, हरिकेन्स और स्टॉर्म साइक्लोन्स।
इनसे देर आर हाई चांसेस कि ये स्वेप्ट अवे हो जाएंगे गाइस। गेटिंग माई पॉइंट गाइस? तो उसके बाद ये ऑफशोर है, ऐसा भी नहीं है कि शोर पे है। ऑन शोर, ऑफ शोर, देखो पहले भी बोल रहा ऑफ शोर और फिर कह रहा हाई चांसेस ऑफ हजार्डस है सेटलमेंट के, और हजार्डस फॉर सेटलमेंट स्टॉर्म्स और हरिकेन से स्वेप्ट होने के चांसेस है हाई। तो 1 और 3 तो एकदम मैचिंग लग रहा है, और 1 और 3 ऑप्शन में नहीं है, 1 2 3 हो गया। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। एकदम अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी में आ सकते हैं, सिविल सर्विसेज के लिए हाई चांसेस है इसमें आने के। ठीक है गाइस, क्योंकि ये स्टेटमेंट टाइप है, बस थोड़ा ऑप्शन और टफ बना सकता है, हो सकता है बीच में एक गलत दे दे। ये सेपरेट की जगह, ये पार्ट ऑफ या ऑफशोर की जगह ऑनशोर, ऑनशोर लिख दे। यूपीएससी ऐसा कुछ कर सकता है। ठीक है गाइस, तो आप याद कर लेना, ये ऑफशोर होते हैं और ये हजार्डस सेटलमेंट होते हैं फॉर सेटलमेंट, क्योंकि स्टॉर्म्स वगैरह से ये इजिली स्वेप्ट अवे होने के चांसेस होते हैं गाइस। अब देखो गाइस, फिर अभी अंटार्कटिका पे फिर रिपीट हो गया क्वेश्चन। ठीक है गाइस, अंटार्कटिका के बारे में पूछ रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अंटार्कटिका। देखो अंटार्कटिका के बारे में हमें कुछ चीजें क्या पता है जो मुझे परमानेंट याद रहती है। एक तो रखता है हाईएस्ट एवरेज एलिवेशन है, ये मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था, हाईएस्ट एवरेज एलिवेशन है गाइस। ठीक है गाइस, एलिवेशन। उसके बाद अगला क्या है गाइस, माउंट विल्सन। अभी मैंने ऑप्शन नहीं पढ़े, ये इसकी हाईएस्ट पीक है गाइस। और एक और जो पीवाईक्यू से ही सीखा है मैंने, एक और है, क्या है गाइस, देखो फैक्ट है, इसमें कुछ अंडरस्टैंड करने को तो है नहीं, आपको याद ही करना पड़ेगा। और एक और जो हमने पढ़ा है, इट इज लार्जर देन यूरोप, यूरोप से बड़ा है। ये तीनों स्टेटमेंट पीवाईक्यू की है गाइस, और मैंने पीवाईक्यू से ही याद कर लिए। देखो, इट इज द हाईएस्ट एवरेज एलिवेशन एज कंपेयर टू कॉन्टिनेंट्स, अदर कॉन्टिनेंट। देखो सेम चीज बोल रहा, कह रहा माउंट विल्सन इज द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। सही बात है, तो दोनों सही है गाइस। ये दोनों, ये याद कर लीजिए 3 पॉइंट अंटार्कटिका के बारे में। एक तो हाईएस्ट एवरेज एलिवेशन माउंट विल्सन, और लार्जर देन यूरोप। ठीक है गाइस, हाईएस्ट एलिवेशन माउंट विल्सन और लार्जर देन यूरोप। ठीक है गाइस, ये याद कर लीजिए, अंटार्कटिका के बारे में यही देता है। अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोकोनट प्रोडक्शन इन लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के बारे में बोल रहा है। देखो, प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर हाईएस्ट इन इंडिया। ठीक है, जो लक्षद्वीप में कोकोनट प्रोडक्टिविटी है वो हाईएस्ट होती है। तो वहां भी लग रहा है गाइस, वो अलग से एक आइलैंड है, चारों तरफ सी है, वाटर है, मतलब देर आर मेनी चांसेस कि ऐसा होगा, और ये सही भी है गाइस। ठीक है, अब ऑयल कंटेंट इन नट्स इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। और देखो गाइस, ये थोड़ा डाउटफुल स्टेटमेंट है, वैसे तो मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी ये सही होना चाहिए, जहां तक मैंने पढ़ा है और रिसर्च किया है, ये सही होगा गाइस। बट डेफिनेटली आप इसका मुझे और अच्छे से रिसर्च करके, और आप मुझे आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, और मैं उसको पढ़ूंगा, और फिर मैं भी रिप्लाई करूंगा। अगर मुझे लगेगा किसी ने बहुत अच्छा सही रिसर्च किया है तो उसमें मैं रिप्लाई करूंगा यस और नो में। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर दोनों सही हो सकता है, क्योंकि ऑयल नट्स में हाईएस्ट ऑयल कंटेंट होता है, बट डिपेंड, डाउट क्या है गाइस इसमें, किसी किसी नट्स में बहुत कम भी होता है, मतलब वेरी करता है, इट इज नॉट फिक्स्ड। इट इज इवन किसी नट्स में 0.8% भी होता है, किसी में मोर देन 70% भी होता है ऑयल कंटेंट। तो यहाँ से यहाँ तक वेरी कर रहा है। तो इसमें क्या बोलना चाह रहा है गाइस, तो ये आप बताएंगे मुझे। ठीक है गाइस, ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे गाइस, आंसर कमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस। अरे इसका तो आंसर पहले से ही है। ठीक है गाइस, ये मैं पढ़ रहा हूँ, हो सकता है कभी। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। कह रहा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लाउड ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो टाइप ऑफ, ये देखो ये कैरेक्टरिस्टिक, इस टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी की थीम है गाइस। यू यूपीएससी की थीम है कि कैरेक्टरिस्टिक क्लाइमेट की पूछता है कभी। ठीक है, कभी क्लाइमेट की पूछता है, कभी एग्रीकल्चर पूछता है, फार्मिंग पूछता है, टाइप ऑफ फार्मिंग, कभी क्लाउड पूछ रहा है। तो ये थीम है, कभी साइक्लोन पूछ सकता है अब आगे, टाइप ऑफ साइक्लोन, टाइप ऑफ हुरिकेन्स, कुछ भी पूछ, मतलब हुरिकेन्स वगैरह और वो सब के नेम होते हैं, ऐसा कुछ पूछ सकता है। ये नहीं बताएगा कौन सी कंट्री से है, बस उसकी कैरेक्टरिस्टिक बताएगा। मजेदार क्वेश्चन बन जाएगा गाइस उससे। देखो हाई, थिन, पफी, हाई, थिन और पफी, ये इसके वाइट। देखो गाइस, देखो वर्ड्स बता रहा हूँ, हाई इंपॉर्टेंट है, थिन इंपॉर्टेंट है, और
वाइट इंपॉर्टेंट है। 3 वर्ड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। इसी 3 वर्ड से है ना, देखो आप आंसर निकाल लेंगे, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाई, एल्टो हाई नहीं होता है, मिडिल होता है। एल्टो फिर मिडिल, ठीक है गाइस। इसमें देखो स्ट्रेटस बोल रहा है, स्ट्रेटस क्या होता है? लेयर्ड क्लाउड, ठीक है। सिर्रो मतलब हाई होता है गाइस, सिर्रो मतलब हाई क्लाउड। तो दो तो आपके वैसे ही एलिमिनेट हो गए, ए और सी। अब बचा ये, अब सिर्रो में भी एक क्यूमुलस है, स्टेटस है। क्यूमुलस वर्टिकल डेवलपमेंट है बहुत ज्यादा, और ये फेदरी अपीयरेंस भी होता है। तो ये आंसर नहीं हो जाएगा इस स्टेटस लेयर, लेयर की कोई बात ही नहीं कर रहा है। व्हाइट क्लाउड्स आइस क्रिस्टल्स है, देखो हाइट दे दी इसने। अब देखो इससे कोई ज्यादा आपको फायदा मिलेगा नहीं, क्योंकि डाटा हम लोग ज्यादा याद करते नहीं है। फिर वन ऑफ द टाइप इज मैकेरल। गाइस दिस इज पीवाईक्यू 2011 या 12 ऐसी कुछ है, बहुत बहुत पहले का है। तो आप लोग इसको एक बार देख लेना, एनडीए का है और सीडीएस में भी होगा। एनडीए का तो मुझे पता है शायद 2011 के आसपास। एक बार आप लोग देख लेना गाइस। तो ठीक है गाइस, इसका आंसर डी हो जाएगा। वैसे मैकेरल्स का ऐसे डायरेक्ट भी पता लग जाएगा, जिसने मैकेरल पढ़ा है कि सिरोक्यूमुलस है, और पहली स्टेटमेंट से भी पता लग रहा है। ठीक है गाइस, सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन थी। उसके बाद इसको करते हैं अगला क्वेश्चन। देखो फिर आ गया, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न। वाह यार, मतलब क्या क्या पूछ रहा है गाइस। एक क्लाइमेट, एक फार्मिंग, फार्मिंग। देखो क्लाइमेट में क्या पूछ रहा है, ब्रिटिश टाइप है, कॉन्टिनेंटल है, इक्वेटोरियल है, ऐसे टाइप के। इसमें पूछ रहा है फार्मिंग में, इंटेंसिव है, एक्सटेंसिव है, सबसिस्टेंस है। पढ़ लेना गाइस इस सारी चीजों को जो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद क्लाउड्स पूछ रहा है गाइस। क्लाउड्स में क्या पूछ रहा है, सिर्रोक्यूमुलस है, एल्टो है, स्ट्रेटस है, निम्बस है। निम्बस क्लाउड्स क्या होते हैं गाइस? डार्क, डार्क और ब्लैक इन कलर के होते हैं गाइस निम्बस क्लाउड्स। जैसे क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स होता है ना, वेरी हाई वर्टिकल होता है और रेड बियरिंग होते हैं। ठीक है गाइस। उसके बाद अब ये पूछा ड्रेनेज पैटर्न। अगला आ गया ड्रेनेज पैटर्न। ड्रेनेज पैटर्न में पूछेगा डेंड्रिटिक है, रेडियल है, और ट्रेलिस है। मैं इस पे एक वीडियो बना दूंगा ड्रेनेज पैटर्न पे। ठीक है गाइस। कह रहा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कैरेक्टरिस्टिक। कह रहा है इट रिप्रेजेंट्स द मोस्ट कॉमन पैटर्न ऑफ स्ट्रीम्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। मोस्ट कॉमन बोल रहा है गाइस, मोस्ट कॉमन पैटर्न ऑफ द स्ट्रीम्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, मोस्ट कॉमन, मोस्ट कॉमन इंडिया में ना, इसी से मैं आंसर बता सकता हूँ। देखो रेडियल इतना कॉमन नहीं है बहुत, सेंट्रीपिटल भी इतना कॉमन नहीं है, ट्रेलिस भी इतना कॉमन नहीं है। इट अकर्स इन यूनिफॉर्म रॉक एंड रेगुलर स्लोप। यूनिफॉर्म रॉक टाइप, रॉक टाइप है। इससे कुछ ज्यादा पता नहीं चल रहा है गाइस टू से। फिर कह रहा है अगर एरियल फोटोग्राफ ले, ऊपर देखो ये, तो इट शोज द पैटर्न लाइक वेन्स ऑन द लीफ, स्मॉलर स्ट्रीम्स join the main stream at acute angle। देखिए गाइस, acute एंगल की बात कर रहा है। वेन्स ऑफ द लीफ, देखो वेन्स ऑफ लीफ कैसे होती है, ये है और ऐसे, यही होती है गाइस वेन्स ऑफ लीफ। और ये कौन सा पैटर्न लग रहा है, डेंड्रिटिक लग रहा है ना गाइस। रेंडमली ज्वाइन कर रहे हैं और एंगल है। अगर परपेंडिकुलर बोलता ना गाइस, परपेंडिकुलर तो शायद ट्रेलिस होता, ट्रेलिस या फिर परपेंडिकुलर का एक और होता है, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं बोल रहा है गाइस, एक्यूट एंगल बोल रहा है, एंगल बन रहा है। तो एंगल के लिए तो डेंड्रिटिक हो जाएगा। ठीक है गाइस, गुड क्वेश्चन था, गुड क्वेश्चन। मैं कहूंगा ये रिपीट हो सकता है ईएसी में, ओ सीएससी में। अगला क्वेश्चन आते हैं गाइस, रिवर मियंडरिंग के बारे में पूछ रहा है। रिवर मियंडरिंग जहां आती है, आप ऑक्सबो, ऑक्सबो याद रखिएगा, ऑक्सबो लेक है ना। और ऑक्सबो लेक है गाइस, ऑक्सबो लेक। और मियंडरिंग के लिए आप याद कर सकते हैं, लोअर रीचेज ऑफ, लोअर पार्ट ऑफ रिवर, मतलब जो मैच्योर स्टेज, मैच्योर स्टेज में आएगा गाइस, लोअर रीचेस, इन सब में होगा, ये सब होगा। देखो इट इज अ यू शेप्ड बेंड, हाँ ये भी एक होता है यू शेप्ड बेंड ऑफ द रिवर। रिवर एकदम मेंडरिंग ऐसी तो होगी गाइस, और कभी ये दोनों आपस में ज्वाइन कर जाएंगे और ये पार्ट ऑक्सबो लेक की तरह बन जाएगा गाइस। ये आपस में ज्वाइन कर जाएंगे, अब रिवर ऐसे फ्लो करेगी और यहाँ पे एक लेक बन जाएगा। समझ रहे गाइस, यहाँ पे इतनी कटिंग होगी, कटिंग होगी।
फिर कह रहा है टेक्टोन, अगला कह रहा है इट इज एक्सट्रीमली टाइट, एन एक्सट्रीमली टाइट मेंडर इज लाइक गूज नेक, ठीक है गूज नेक की तरह होगा, एंड इट इज लाइकली टू कट ऑफ एंड ऑक्सबो लेक, देखो यही बताया मैंने, एक्सट्रीमली जब टाइट मियंडर होगा, ये एकदम पास आते जाएंगे, जैसे ही ये एकदम पास होंगे ना गाइस, तो यहाँ आपस में ज्वाइन होने की प्रोबेबिलिटी होगी, और फिर वो कट ऑफ हो जाएगा और ऑक्सबो लेक फॉर्मेशन हो जाएगा। कह रहा है टेक्टोनिक एप्लिफमेंट कैन कॉज अ रिवर कंटिन्यू डाउन कटिंग along its meandering course producing incised or entrenched, ये गाइस पीवाईक्यू का स्टेटमेंट है एग्जैक्ट, ठीक है गाइस, entrenched meander, इसमें क्या कह रहा है कि रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है गाइस, और क्या हो रहा है कि टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट की वजह से जो वो है माउंटेन्स हैं या जो वो है वो अपलिफ्ट हो गए, तो जब रिवर फ्लो करेगी तो इनकी कटिंग डाउन कटिंग स्टार्ट कर देगा ना गाइस, क्योंकि अब माउंटेन्स ऐसे ऊपर उठ गए दोनों साइड से, अब बीच में रिवर बह रही है, तो ये इनकी कटिंग स्टार्ट कर देगा ना गाइस, तो वही बोल रहा है, तो ये गुड क्वेश्चन था, ये तीनों पार्ट है, लेकिन मुझे सारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं मुझे, बट जैसे ये जो पैटर्न वाले क्वेश्चन है ना गाइस, एक ये ड्रेनेज पैटर्न, एक एक स्काई वाला, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट मान के चलिए, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में आने की बहुत प्रोबेबिलिटी है गाइस, ठीक है। अगले में आते हैं, हाउ कैन वन डिटरमाइन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ अ पर्टिकुलर डे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालनी है गाइस, अब ये क्वेश्चन है ना, जनरली लोग इसमें अटक सकते हैं कि परसेंटेज एब्सोल्यूट वाला मार दे कोई, कोई टेम्परेचर मार दे कोई, एब्सोल्यूट नहीं गाइस, देखो ये मुझे पता है, ये क्योंकि मैंने ये रेफ्रिजरेशन का एक सब्जेक्ट होता है वो पढ़ा है मैंने, उसमें क्या होता है ना गाइस, एक ग्राफ होता है, ये ग्राफ आपको डोंट नीड टू स्टडी, बस मैं एक ऐसी बता रहा हूँ, एक साइकोमेट्रिक चार्ट होता है, गूगल में आप सर्च कर लेना, साइको साइक्रोमेट्रिक चार्ट होता है गाइस, ठीक है, इसमें इस तरफ होता है ये ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, इस तरफ होता है टेम्परेचर, दिस इज ह्यूमिडिटी, ठीक है गाइस, और ये होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी का ग्राफ, अब किसी पॉइंट पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालनी है तो हमें दोनों पॉइंट चाहिए, मतलब टेम्परेचर भी चाहिए और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी भी चाहिए, तब आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकलेगी गाइस, ठीक है गाइस, तो आपको दोनों वेरिएबल डिफाइन करने पड़ेंगे, तब जाके आपका होगा, तो इसलिए टेम्परेचर और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी आपको डोंट नीड टू, ये डोंट नॉट नेसेसरी है गाइस, नॉट नीडेड, ठीक है, नेसेसरी नहीं है ये, बस आपको मैंने बता दिया कि एक ऐसा ग्राफ होता है जिसमें एक तरफ होता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और एक तरफ होता है टेम्परेचर, और इन दोनों को मिला के किसी भी एक पॉइंट पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी मिल जाएगा हमें, तो बस आपको याद रहेगा इससे अब हमेशा, इसलिए बस बता दिया, कभी क्वेश्चन नहीं आएगा साइकोमेट्री चार्ट पे गाइस, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं, बीडब्ल्यू पूछ रहा है कोईपन क्लासिफिकेशन, ये आप इंडिया के पढ़ लेना, इंडिया में जो एएम कहाँ होता है, एडब्ल्यू कहाँ होता है, एक नॉर्दर्न जो प्लेन है उनका क्या होता है, नॉर्दर्न प्लेन्स का, ठीक है गाइस, नॉर्थ ईस्ट का क्या होता है, ये सब पढ़ लेना, ये इंडिया की कुछ है अलग से कोईपन। अब देखो बी डब्ल्यू, बी क्या होगा गाइस, ए बी, ठीक है, और डब्ल्यू, बी होता है एरिड एरिया गाइस, और डब्ल्यू होता है डेजर्ट, समझ रहे हैं गाइस, तो इसका आंसर ये हो जाएगा बी, ये तो देख के पता लग रहा है, पहला होता है ट्रॉपिकल वाला, दूसरा होता है एरिड ड्राई वाला, और ड्राई वाला एक ही है, ठीक है। नेशनल वाटरवे टू, ये सीडीएस टाइप के क्वेश्चन है, सीडीएस सीएपीएफ, यूपीएससी में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है गाइस इनकी, क्योंकि ये भी बहुत पुराने हो चुके हैं। नेशनल वाटरवे टू कौन सा है गाइस, ब्रह्मपुत्र, सादिया डुबरी, देखो यूपीएससी है ना, ये वर्ड ये पूछ सकता है, साडिया डुबरी क्या है, साडिया डुबरी को कनेक्ट करता है, चार अलग अलग सिटी के नाम दे देगा, उसमें आपको फंसाएगा, जैसे वो दिया था ना एक ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, सिलचर और पोरबंदर, सिलचर और पोरबंदर, ये था ना ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर वाला, ये आया था 2023 में, अब लोगों को पता था कि ये गुजरात और नॉर्थ ईस्ट में असम में किसी को जोड़ रहा है, लेकिन ये नहीं पता था कौन सी सिटी है, तो उसमें इसने चेंज किया था, और काफी लोगों को कंफ्यूज किया था, तो ऐसी साड़िया डुबरी बदल सकता है, तो ये आप याद कर सकते हैं, हल्दिया और प्रयागराज ये वाटरवे वन है, नेशनल वाटरवे वन, ठीक है गाइस, और 3 और 4 5 तक पढ़ लेना आप गाइस। एक ये क्वेश्चन और रह गया, ये यूपीएससी तो काफी रिपीट कर रहा है इन एग्जाम्स में, सीडीएस सीएपीएफ में, है ना, मेनी मेनी टाइम्स रिपीटेड गाइस, मेनी टाइम्स, पीवाईक्यू का ही है ये, पूछ रहा है कल्चरेबल वेस्ट वेस्टलैंड, ये एनसीईआरटी में भी दे रखा है गाइस, एग्जैक्ट दे रखा है एनसीईआरटी में,
सारे दे रखा है, फेलो लैंड, वेस्ट लैंड, ठीक है, इस करंट फेलो। तो ये कुछ टाइप्स है कल्चरल वेस्टलैंड। तो इनको आप पढ़ लेना एनसीईआरटी में से गाइस एग्जैक्ट। देखो, लैंड, इसका आंसर देख लेते हैं। लैंड दैट हैज बीन लेफ्ट फॉलो फॉर 4 years, लैंड दैट हैज बीन लेफ्ट फॉलो फॉर 1 to 2 years। देखो वेस्ट है, वेस्ट थोड़ा ज्यादा वाला ही होगा, तो 1 2 तो होना नहीं चाहिए। लैंड दैट हैज बीन लेफ्ट फॉलो फॉर लेस देन 1 year, ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। लैंड दैट हैज बीन लेफ्ट फॉलो फॉर मोर देन 5, अब देखो एक लिखा है मोर देन 5 years और एक लिखा है लेफ्ट फॉलो इन लास्ट 4 years, लास्ट 4 years में रखा गया। तो अब देखो ये लास्ट 4 year क्या होता है, ये चार कल्ट्रेबल वेस्ट लैंड हो चुका है। देखो अब ये है ना, इसको हमने रिजेक्ट नहीं किया है गाइस, इसको अभी हमने बैरन नहीं कहा है। बैरन जो होता है वो अब वेस्ट हो चुका है। बैरन इज समथिंग विच कैन नॉट बी, कैन नॉट बी ब्रिंग बैक, ये ब्रिंग बैक टू एग्रीकल्चर, इसको वापस लाया नहीं जा सकता है, ठीक है गाइस। बट कल्ट्रेबल का मतलब क्या रहा है, विल बी, विल कम इन, विल कम बैक फॉर एग्रीकल्चर, ये आएगा आगे चल के, समझ रहे हैं गाइस, विल कम बैक फॉर एग्रीकल्चर। तो इसका आंसर डी है गाइस, मोर देन 5 years के लिए, ये फैक्ट है, इसलिए आपको याद ही कर लेना है, ठीक है गाइस। अब CDS 2023 के कुछ क्वेश्चंस हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। उसके बाद CDS के बाद हमारे पास, मैंने काफी ये लंबी सीरीज हुई है गाइस, ये CDS के एक और 2020 के क्वेश्चन है, फिर CDS 2023 के क्वेश्चन है गाइस, और यहीं पे सीरीज खत्म करेंगे। तो अभी है इसमें काफी क्वेश्चन गाइस, ये बहुत लंबी सीरीज है, मोर देन 70-80 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन के आसपास मैंने कवर की है। और गाइस ज्योग्राफी के लिए सफिशिएंट है, इनके रिलेटेड आप थ्योरी भी पढ़ लेंगे अगर साथ के साथ एनसीईआरटी में से और गूगल में से, तो मैं ये कहूंगा कि आपकी ज्योग्राफी प्रिपेयर है। यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग मोर देन दिस, इसके अलावा आप कर लेंगे अटेम्प्ट, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी है अच्छे से और इनकी थ्योरी भी पढ़ ली साथ में, तो इट्स फाइन, यू कैन डू इट। आई ट्रस्ट यू गाइस, ओके गाइस, सो सी यू गाइस, थैंक यू।